श्रीमद्भागवत महापुराण की
व्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, अखिल गोवंश की, ब्रजधाम की, यमुना महारानी की, श्री गिरिराज जी महाराज की, समस्त संत भक्त वृंद की। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री वनचंद, श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री हरिवंश, जय राधा
श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री वेद व्यास जी भगवान श्री प्रभु के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन। श्री सद्गुरुदेव भगवान पूज्य श्री विरक्त संत ब्रज की विभूति श्री श्री बाबा महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तगण एवं समस्त गुणीजन, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आज इस भूमि पर ये बड़ा ही दिव्य यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये एक ऐसा पुराण है जो अन्य पुराणों से विलक्षण है, जो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए समर्थ है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? तो अनेक संत, ऋषि, मुनि, विद्वज्जनों ने श्रीमद् भागवत की अनेक व्याख्याएं की है। आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस है और ये इस कथा का आयोजन करने वाले समस्त धवन परिवार ये भगवान का कृपा पात्र है, क्योंकि भगवान किसी न किसी व्यक्ति को निमित्त बनाकर अपनी लीलाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। अब हम जिस ग्रंथ को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, उस ग्रंथ के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या श्रवण करेंगे। 7 दिन तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण है क्या, इसमें क्या है? तो विद्वज्जनों ने इसकी अनेक प्रकार की व्याख्याएं की है। भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है उसको भागवत कहते हैं। जो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से भिन्न नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में हम आगे जाके श्रवण करेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है तेनेयम वाङ्मय मूर्ति, यानी शब्द रूप में साक्षात भगवान का श्री विग्रह ये श्रीमद् भागवत है। और केवल इतना ही है क्या भागवत? तो कहते हैं भगवान प्रोक्तम भागवतम, इसका उपदेश किसने किया है? ये तो भगवान का स्वरूप है ही, परंतु इसका उपदेश करने वाले भी स्वयं भगवान ही है। सबसे प्रथम भगवान ने ही भागवतम का उपदेश ब्रह्मा जी को किया है। और क्या है भागवतम? तो कहते हैं भगवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिस ग्रंथ में, जिस शब्द में, वाङ्मय मूर्ति में साक्षात भगवान का चरित्र लिखा गया है, भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाओं का विस्तार किया गया है, वह है श्रीमद् भागवत। केवल इतना ही नहीं, तो कहते हैं भक्तानां चरितम यस्मिन् भागवतम, भक्तानां
अनेक अनेक भक्तों के चरित्र जिसमें वर्णन किए गए हैं वह है भागवतम। और क्या है भागवतम? तो बोले बड़ा ही सुंदर एक व्याख्या किए हैं, भगवती या राधा गुप्त चरितम यस्मिन स भागवतम। भगवान की जो प्राण प्रिया श्री राधा जी है, उनका गुप्त रूप से जिस ग्रंथ में वर्णन किया गया है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। देखो, आपको ज्ञात है या नहीं, परंतु श्री वेद व्यास भगवान जी ने एक ही वेद के 4 विभाग किए। उसके पश्चात उन्होंने 18 पुराणों की रचना की है और जब 17 पुराण बन गए, इसके पश्चात श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ है। देखिए, श्रीमद् भागवतम क्यों सुने, हम क्यों सुने, ये सबके मन में प्रश्न आएगा कि इस ग्रंथ को हमने क्यों सुनना चाहिए। तो आगे कहते हैं, यदि सुनना तो बात की बात है, परंतु यदि हमारे हृदय में केवल इतनी इच्छा मात्र हो जाए कि हमें श्रीमद् भागवतम श्रवण करना है, तो कहते सत्यो हृत्य अवरुद्ध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। उसी क्षण जब हमारे हृदय में ये भाव उठा कि हमें सुनना है, श्रीमद् भागवतम श्रवण करना है, इसको सुनना है, ये इच्छा मात्र से ही भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान को इतना प्रिय है, कोई इच्छा करता है ना भागवत श्रवण करने की, तो भगवान को अतिशय आनंद होता है और भगवान उस जीव के हृदय में आकर प्रकट हो जाते हैं। और किसी भी ग्रंथ के बारे में जब हम श्रवण करते हैं तो सबसे पूर्व में उस ग्रंथ की महिमा गाई जाती है, क्योंकि साधारण मनुष्य की ये वृत्ति है या स्वभाव है, जब तक उसको किसी वस्तु की महत्व जब तक पता नहीं होता, तब तक उसकी उसमें रुचि नहीं होती है। तो श्रीमद् भागवत की जो महिमा है वो सबसे पहले यहाँ पर वर्णन की गई है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है, इसमें 12 स्कंद है और इस 12 स्कंद के पूर्व में पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य वर्णन किया गया है। इस पद्म पुराण अंतर्गत जो महात्म्य में वर्णन किया गया है, उसमें ये बताया है कि इसकी क्या महिमा है, इसको सुनने से क्या लाभ होगा, इसको हम क्यों श्रवण करें। तो अब हम श्रीमद् भागवत महात्म्य श्रवण करने के लिए प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व हमारा जो चित्त इधर उधर भटकता है, देखो स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव चंचल है, मन कभी स्थिर नहीं रहता, और इस कारण से मन को स्थिर करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। भगवान को कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। तो सब श्री राधा नाम का गजल करेंगे कुछ क्षण, फिर हम ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। राधा राधा राधा
सब बोलेंगे, सबको। आपकी आवाज नहीं आ रही है, सब बोलेंगे।
और जो ताली नहीं बजाता कीर्तन में, तो क्या होता है? जो कीर्तन नहीं करेगा, जो ताली नहीं बजाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो पड़ोसी के सारे पाप उसको आकर लग जाएंगे। तो इसलिए ये नहीं चाहते हो, आपने खुद ने पाप किए नहीं किए ये तो बात की बात, पर यदि आप चाहते हो किसी और का पाप हमारे माथे ना लग जाए, तो जब भी कीर्तन हो तो मुख से भगवान का नाम अवश्य लो। ये जीवन की, ये मनुष्य शरीर की यही सार्थकता है कि इस वाणी से हम भगवान का नाम लें, इस हाथों से हम भगवान के कीर्तन में ताली बजाएं, इस चरणों से हम भगवान के तीर्थ स्थलों का दर्शन करें, भ्रमण करें। इस नेत्रों की सार्थकता इसी में है कि हम भक्तों का, भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन करें। ये सार्थकता है मनुष्य शरीर की। इसके अतिरिक्त जो भी हम इस मनुष्य शरीर का उपयोग कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। मनुष्य शरीर की वास्तविक सार्थकता यही है कि इस शरीर से भगवान की भक्ति हो, भगवान के प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाए। केवल मनुष्य शरीर ही ये करने में समर्थ है। देखो, पता नहीं न जाने कितने युगों से हम भटक रहे हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते बड़ी सुंदर एक चौपाई रामचरितमानस में वर्णन की है। कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेत स्नेही। कभी तो भगवान को बड़ी दया आ जाती है जीव पर, भगवान को दया आती है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है, भगवान को दया आई। भगवान के मन में विचार आया कि अरे ये जीव बड़ा ही अनंत काल से भटक रहा है योनियों में, और तब भगवान ने कृपा करके, हमारा कोई पुण्य नहीं, हमारा कोई उसमें पुरुषार्थ नहीं, भगवान ने कृपा की, तब जाकर हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो हर क्षण हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमें ये शरीर देने वाले भगवान हैं, और यदि उन्होंने कृपा करके हमें यह शरीर दिया है तो निश्चित रूप से हमें इस शरीर के द्वारा उनका गुणगान करना चाहिए। नहीं गुणगान कर सके तो कम से कम श्रवण करना चाहिए, है ना। कोई कहेगा भैया हमें तो कीर्तन करना नहीं आता, हमें तो गाना ही नहीं आता, हमें तो नहीं आता, भगवान का नाम लेना नहीं आता। परंतु करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, है ना। किसी भी चीज का जब तुम बहुत लगन से प्रयास करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, तो वो चीज आ जाती है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने इतने सारे पाप किए थे कि सीधा राम नहीं आता था उनके मुख में, सीधे तरीके से राम नहीं कह पाते थे। तो संतों की कृपा हुई और संतों ने कहा अरे सीधे नहीं बोल सकते तो मरा मरा रटो, है ना। राम मरा, मरा मरा तो बोल सकते हो, है ना। पाप के कारण राम नाम नहीं आ रहा था, तो बोले मरा मरा तो जप ही सकते हो। तो जब वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा है तो वो ब्रह्म के समान, भगवान के समान हो गए। बताओ, इतना सरल साधन भगवान ने हमें दिया है, और हम ये सरल साधन छोड़ के हमेशा कठिनाई में जाने चाहते हैं, है ना। सोचते हैं तीर्थ यात्रा करेंगे, हवन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, व्रत करेंगे तो हमें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अरे सबसे सरल साधन है भगवान के प्राप्ति का, भगवान का नाम। और कलयुग केवल नाम आधारा, ये कलयुग चल रहा है। हम जिस युग में जी रहे हैं अभी, ये घोर कलयुग है। चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जिस युग में हम अभी जीवन जी रहे हैं वो कलयुग है।
और संतों ने विचार विमर्श करके ये बताया है, निर्णय दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है, एकमात्र कहा। और कुछ होते तो केवल नहीं कहते, केवल नाम आधारा, भगवान के नाम के आधार पर ही इस भवसागर से तुम पार हो सकते हो। इसलिए जब भी आप, आज तो प्रारंभ का दिवस है, परंतु इससे आगे के दिनों में जब भी कीर्तन हो तो ये सोचो कि पड़ोसी वाली से हम ज्यादा जोर से ताली बजाएंगे, उनसे ज्यादा जोर से हम बोलेंगे। कीर्तन में हमेशा प्रसन्नता से, जितना उत्साह से तुम सहभाग लोगे उतने ही भगवान तुम पे प्रसन्न ज्यादा होंगे। तो सोच लो अब आगे क्या करना है। तो चलिए अब हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में सबसे प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे कभी भी किसी भी मंगल कार्य में सबसे प्रथम उस देवता का वंदन किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे प्रथम महात्म्य के श्लोक में कहा गया है, श्री कृष्णाय वयम नमः। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है कौन? भगवान श्री कृष्ण है कौन? तो सबसे प्रथम चरण में कहते हैं वो कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद स्वरूप भगवान है। तो सत किसे कहते हैं? सत वो होता है जो अविनाशी है। सत वो होता है जो तीनों कालों में रहता है। सत वो होता है जो सबका आदि है। और सत वो होता है जिसमें सबका लय हो जाता है, वो सत्य है। भगवान सत स्वरूप है। भगवान कैसे है? सत स्वरूप है। सब मन को एकाग्र करने का प्रयास करिए, ध्यान से श्रवण करिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है वो बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है और इसके हर एक श्लोक में बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई गई है। जो हम ध्यान से श्रवण करेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत घुस सकता है, और दिमाग में कान से घुसेगा तब जाके हम उसका बुद्धि से, मन से विचार करेंगे और तब जाके हृदय में उसको धारण कर पाएंगे। तो भगवान कैसे है? कैसे है भगवान? सत स्वरूप। क्या? सत स्वरूप। यदि हम मिथ्या भाषण करते हैं, यदि हम झूठ बोलते हैं, यदि हम कपट करते हैं, तो हम अपने भगवान से बहुत दूर हैं। तो भगवान को प्राप्त करना है तो सीधी बात है, हमें भी हमेशा सत्य का ही पालन करना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य की ही राह पर चलना चाहिए। तो भगवान कैसे है? सत्य स्वरूप। सत स्वरूप। दूसरा क्या है? चित्त स्वरूप।